लड़के को अचानक एहसास हो गया कि उसकी टीचर उतनी सख्त नहीं जितनी दिखती है। उसने उनका राज खोज निकाला था, जबकि बाकी सब उनके अभिनय में फंसे हुए थे। जी हाँ, अभी इसी वक्त जेनी नींद से जूझ रही थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह इसे अच्छे से छिपा रही है। अभी अभी जब उसे लगा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, एक छात्र सीधे उसे घूर रहा था। आखिरकार लंच का समय आया। अब तक जेनी पूरी तरह नींद के नशे में डूब चुकी थी। सौभाग्य से दोपहर की क्लास में खड़े होकर पढ़ाना था, जिससे उम्मीद थी कि नींद न आए। तभी प्रिंसिपल ने आखिरी समय पर घोषणा कर दी, दोपहर में पूरा स्कूल असेंबली होगी। लेकिन प्रिंसिपल का भाषण तो लोरी जैसा था। छात्र भी जागने के लिए तरस रहे थे, फिर जेनी तो रात भर जागी ही थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि वह छात्रों के लिए रोल मॉडल है और उसकी सीट सबसे ऊंची जगह पर थी। उसे होश में आना ही था, इसलिए उसने अपनी जांघ को चिकोटी काटी ताकि झटका लगे, लेकिन नींद फिर भी हावी हो रही थी। जैसे ही वह आवाज निकालने वाली थी, जैक ने चीख मार दी, जिससे वह चौंक कर जाग गई। किसी तरह दिन कट गया। सोचकर देखा तो जैक ने ही बचाया था। आखिरकार जेनी घर जाकर सो सकेगी। जेब में हाथ डालते ही उसे एहसास हुआ चाबियां गायब हैं। वह बेहोश होकर तलाशने लगी, तभी जैक संयोग से गुजर रहा था। वह पूरी तरह शर्मिंदा लग रहा था। अप्रत्याशित रूप से जैक ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि जेनी की घर की चाबियां गुम हो गई हैं। मजबूर होकर जेनी ने जैक से मदद मांगी, लेकिन इधर उधर खोजने के बाद भी चाबियां न मिली। आखिरकार जैक ने सुझाव दिया कि एक बार बैग अच्छे से जांच ले। हैरानी की बात, चाबियां तो यूएसबी ड्राइव के फोल्डर में ही पड़ी थी।